पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने मीडिया के कुछ लोगों से भी, कुछ में, कि इसको इतना सर पे सवार करने की जरूरत क्या है? ये क्या चीज है ये? ठीक है ना, कौन सा इसने मतलब कुछ तोप चलाई हुई है? कौन सी इसने वो कोई ऐसा कोई किया हुआ है कि जो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमें कुछ आता ही नहीं है और यही सब कुछ अकले कुल है, और फिर हमारे ही चैनल पर बैठकर, हमारे ही कैमरों के साथ में बैठकर, हमारे ही सामने बैठकर वो हमारा तमस्कुर उड़ा रहे, और हम हैं कि जनाब विक्रांत भाई इसी चीज का हम ना अभी अरेंज कर रहे हैं, बेसिकली इसी चीज का यकीन करें यार 2023 की जब ये ट्रॉफी साहब का वेट कहते थे हमारे लिए पाकिस्तान इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट का वर्ड यूज किया है। उन लोगों को मैं मैसेज दे रहा हूं कि जो उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, जो उनको शकरकंदियां खिला रहे हैं, इररेलेवेंट है उनके लिए पाकिस्तान, और आप उनके साथ। ये तो हमारे कहने से क्या होगा कुछ? क्या सर, हम तो एज ए पाकिस्तानी या भट्टी साहब या मोहसिन अली साहब या आप जैसे लोग तो अपनी आवाज तो उठा सकते हैं ना। जिन्होंने बुलाया है पहले तो वो सोचे ना कि क्या हो रहा है ये सब, लेकिन हम फिर भी सोचते हैं कि नहीं यार, थोड़ा ख्याल रखें। तौसीफ भाई की बात ठीक है कि हमने अपनी मेहमान नवाजी का जो एक, मैंने विक्रांत भाई की बात सुनी ना तो मुझे बड़ा एक झटका सा लगा कि ठीक है, उस वक्त शायद कोई उनको ऐसा मिल गया होगा कि वो इंडिया पाकिस्तान की खार में बोल दे कि नहीं बहुत अच्छा किया विराट कोहली ने और बहुत अच्छा खेला और हम चाहते हैं कि वो और अच्छा खेले। वो आपके जज्बात हो सकते हैं, गुस्सा हो सकता है, लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा सोचेगा भी कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो जी इंडिया जीत जाए पाकिस्तान हार जाए। कि जब इंडियन टीम नहीं आई, उनके अंपायर्स नहीं आए, मैच रेफरी नहीं आए, कमेंटेटर्स नहीं आए, तो सहाफियों को जो उन्होंने वीजा दे दिया है, मतलब हमने बड़े दिल का मुजाहरा जरूर किया है, लेकिन उनमें से कुछ वो लोग भी थे ना जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे थे। एक जर्नलिस्ट आया हुआ इंडिया का, पागल हुई हुई हमारा मीडिया पागल हुआ हुआ है, हमारे यूट्यूबर्स पागल हुए हैं, पता नहीं कौन आ गया यार, मतलब क्या चीज आ गई है। मतलब जब विव रिचर्ड आया था पाकिस्तान, क्या ये हमारे यूट्यूबर्स या मीडिया वाले क्या विव रिचर्ड के पीछे भागे थे इतना? विव रिचर्ड तो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है, लोग उसके बारे में कहते हैं सब बड़ा प्लेयर आ ही नहीं सकता हिस्ट्री में। जिस तरह विक्रांत गुप्ता ने इतनी एग्रेसिवली टॉक की, तो आई थिंक सो कि इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, लेकिन यार मुझे बात पता है क्या है, मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को, मतलब अगर वो कहीं रात चलते हुए मिल जाता है और मुझे भी अगर मिल जाता तो मैं उसे गालियां तो ना देता, मैं यही कहता भाई आप ठीक ठाक हैं, आप अच्छा लग रहा है पाकिस्तान आके, लाहौर आपको कैसे, बस ठीक है। अब आप सड़क पर उसको लेकर गए हुए हैं, एक लड़का रो रहा है, उसे जप्पियां डाल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नीरज और आप देख रहे हैं न्यूज स्मार्ट। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 को पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी में भारतीय टीम पाकिस्तान जाने से मना कर दी थी, इसलिए भारत के सभी मैच दुबई में खेले जा रहे हैं। भारत ने सिक्योरिटी रीजन के कारण पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है। बताते चले कि भारत के फेमस स्पोर्ट जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान गए हुए हैं, जहां पर उनकी जमकर मेहमान नवाजी की जा रही है। बताते चले कि पाकिस्तान के लगभग सभी न्यूज चैनल में वो दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कुछ पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पता नहीं हमारे बड़े बड़े न्यूज चैनल को क्या हो गया है, जैसे विक्रांत गुप्ता कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी हों, उनकी इस तरीके से इज्जत की जा रही है मानो भारत के राष्ट्रपति आ गए हों। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि यह दर्शाता है कि हम भारत से कितने नीचे जा चुके हैं। हमने अपने मन के अंदर ही बिठा लिया है कि भारत से जो भी आता है वो हमसे काफी ऊपर है। यही रीजन है कि विक्रांत गुप्ता, जो कि अभी कुछ समय पहले तक यह बता रहे थे कि पाकिस्तान उनके लिए इररिलेवेंट है, उनकी जमकर इज्जत की जा रही है। इसके साथ साथ कुछ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि एक तरफ जब हम भारत जाते हैं तब हमारी इस तरह की इज्जत बिल्कुल भी नहीं की जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत से कोई आता है तो उसकी जमकर इज्जत की जाती है। ओवरऑल कुछ पाकिस्तानी मीडिया ने विक्रांत गुप्ता को जो पाकिस्तान में इज्जत मिल रही है उसको लेकर अपने मीडिया चैनलों को ही जमकर क्रिटिसाइज किया है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। जब आप समझते हैं कि एक शख्स जो पाकिस्तान को, क्योंकि विक्रांत गुप्ता की मैं बात नहीं कर रहा पर्टिकुलर, उस माइंडसेट की बात कर रहा हूं कि अगर आप इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अभी जाकिर नाइक क्या ने विक्रांत गुप्ता ने क्या क्या बातें की हैं पाकिस्तान के हवाले से, और इतना फिर आप उसको इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं। यार देखिए, हम लोग हैं जो मेहमान नवाज आदमी, समझ रहे हैं आप बात में, और उस लेवल के उसमें हम वो नहीं करना चाह रहे। ठीक है, हमारी तरफ से भी उनके ऊपर फायरिंग तो होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि जाहिर है सबको पता है कि वो कैसा मुल्क है और क्या है, सारा वो क्रिकेट पे ही सारा छाया हुआ। सर, आपको याद होगा, आप क्रिकेटर हैं, मुझे अभी याद आ गया आपकी गुफ्तगू से, वो ये कहते थे हमारे लिए पाकिस्तान इररेलेवेंट है।
इररेलेवेंट का वर्ड यूज किया है। उन लोगों को मैं मैसेज दे रहा हूं कि जो उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, जो उनको शकरकंदियां खिला रहे हैं, इररेलेवेंट है उनके लिए पाकिस्तान, और आप उनके साथ। ये तो हमारे कहने से क्या होगा, कुछ क्या सर हम तो एज ए पाकिस्तानी या भट्टी साहब या मोहसिन अली साहब या आप जैसे लोग तो अपनी आवाज तो उठा सकते हैं ना। जिन्होंने बुलाया है पहले तो वो सोचे ना कि क्या हो रहा है ये सब, लेकिन हम फिर भी सोचते हैं कि नहीं यार थोड़ा लेकिन ख्याल ये तौसीफ भाई की बात ठीक है कि हमने अपनी मेहमान नवाजी का जो एक रिवायती सबूत है। फूड स्ट्रीट लाहौर कल शो कर रहा था अपना, अच्छा, तो वहां पे नारे क्या लग रहे, कोहली कोहली। मैंने कहा यार ये पाकिस्तान है। फिर लोगों ने कहा रोहित के भी लगा देते हैं। क्रिकेट के लवर है ना, क्रिकेट लवर, प्लेजेंट सरप्राइज जिसे कहते हैं। मतलब विक्रांत गुप्ता साहब ने ये बात कही कि पाकिस्तान के जो जेन्युइन फैंस हैं वो चाहते हैं कि विराट कोहली सेंचुरी कर ले या रोहित शर्मा जो है वो सेंचुरी करे। पाकिस्तानी मैं कभी ये नहीं चाहूंगा, चाहे मैं मर भी रहा हूं, कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच है तो इंडिया जीते। तो पाकिस्तान में अगर कोई ऐसा फैन है, अगर है जो ये कहता है कि नहीं जी इंडिया जीत जाए, डेलिबरेटली वो ये बात कह रहा है कि इंडिया जीत जाए, विराट कोहली का पसंद होना एक अलग चीज है, लेकिन अगर वो ये कह रहा है कि जी इंडिया जीत जाए, जी कोई बात नहीं पाकिस्तान हार जाए, तो फिर सवाल उठता है। ऐसा नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। मेरा बेटा, मैंने आपको कहा, मेरा एक बेटा विराट का बहुत बड़ा फैन है, बड़ा बेटा। मेरा छोटा बेटा उतना ही बड़ा बाबर का फैन है, और दोनों के दरमियान में नोक-झोंक प्रॉपर होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि मेरा बड़ा बेटा विराट की बैटिंग देखने के बाद कहे कि इंडिया जीत जाए। ये वाली फील किसी में भी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। शायद विक्रांत कुछ और कहना चाह रहे हो, और वो ये वाली बात यार वो जिस तरह के फैन से मिले हो, वो फिर बहुत से हमारे यहाँ भी तो माशाल्लाह लोग हैं ना। मैं वीडियो देख रहा था, उस वीडियो के अंदर कुछ आवाम जमा थी, कोई एक ये तो कहता बुमराह जिंदाबाद, बुमराह बुमराह और रोहित रोहित। उस वीडियो में आप देखिएगा, रोहित शर्मा का भी फैन है, उसमें कोई एक ये तो कहता नहीं मेरा बाबर भी है, मेरा रिजवान भी है। देखे उस जगह पर कहना बहुत जरूरी है कि अवाम हमारे खिलाफ जो है, मीडिया तो चलो है ही है, अवाम भी उनकी जनरल हम देखते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करती है। नहीं आप देख लें उनके जितने भी शोज, मैं तो कभी कभी देखता हूं, लेकिन मैं ज्यादा नहीं मैं देखा और आगे निकल गया। मुझे तो वो जहर उगलते ही नजर आते हैं, ठीक है ना, हर लिहाज से, वो उनके एंकर्स हो या उनके अवाम हो। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आप अपने आप को गिरा लेते हैं ना, जब आप अपने आप को ये शो कर लेते हैं कि हम आपसे कमजोर हैं, तो फिर होता है कि वो लोग जो है वो सर पर सवार हो जाते हैं। वरना उनसे मेरे साथ मैंने भी कई मतलब टाकरों के अंदर उनके साथ शिरकत की है, इंडिया से वो लोग, इधर से मैंने भी जब उनको याद दिलाई है उनकी शिकस्तें, मैंने कहा आप पूरा निकाल कर देख लें, हम तो ज्यादा हैं, हमने तो आपको ज्यादा मतलब है, 3 है वो 58 पे, ठीक है ना। फिर उनकी बोलतियां बंद हो गई। एक जर्नलिस्ट आया हुआ इंडिया का, पागल हुई हुई हमारा मीडिया पागल हुआ है, हमारे यूट्यूबर्स पागल हुए हैं, पता नहीं कौन आ गया यार। मतलब क्या चीज आ गई है। मतलब जब विव रिचर्ड आया था पाकिस्तान, क्या ये हमारे यूट्यूबर्स या मीडिया वाले क्या विव रिचर्ड के पीछे भागे थे इतना? विव रिचर्ड तो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है, लोग उसके बारे में कहते हैं सबसे बड़ा प्लेयर आ ही नहीं सकता हिस्ट्री में, तो उसके पीछे तो कोई नहीं भागा, ठीक है, क्योंकि वो इंडियन नहीं है। समझ आ गई? आज मैं आपको बताऊं, हमारे मीडिया का, हमारे यूट्यूबर्स का ये हाल है कि इंडिया से जो भी क्रिकेटर यहां आ गया, ठीक है, ये मतलब उस तरह उसके पीछे भागेंगे जैसे पता नहीं इन्होंने कभी जिंदगी में कोई चीज ही नहीं देखी होगी। मैं वही एक स्टेटमेंट एमन आपसे भी चाहूंगा कि उस पर बात करें कि एक स्टेटमेंट में विक्रांत गुप्ता साहब का पहले भी देख रहा था कि उन्होंने कहा कि मैं जी पाकिस्तान में मौजूद हूं और मैं महफूज हूं। इससे ये बात तो क्लियर होती है कि जी सिक्योरिटी इशू नहीं है। उन्होंने खुद ये बात कही कि जो इंडिया का जो भी उनका बीसीसीआई है वो जो इशू बनाती है कि जी यहाँ सिक्योरिटी इशू है, तो सिक्योरिटी तो कोई इशू नहीं, कि मैं भी यहाँ मौजूद हूं और महफूज भी हूं। उन्होंने ये कहा कि दोनों मुल्कों के बीच में कोई ताल्लुकात नहीं है, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि एकदम सही भी नहीं हो सकते, किसी ने कोशिश भी नहीं की। तो ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि ये जो इंडिया एक इशू बना देती है कि जी हमारी टीम की सिक्योरिटी का खतरा है, वो उनके एक फेमस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ये बोल रहे हैं कि कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं। देखें बहुत अच्छा लगा इनका इंटरव्यू, और आज जिस इंटरव्यू की नसीम भाई बात करें वो मैंने भी देखा था। उस वक्त वो लाहौर की सड़कों पे खड़े हुए थे और बात कर रहे थे, वहाँ पे फैंस भी आ रही थी। तो ये बात बहुत क्लियर हो गई कि आप यहाँ पे आराम से घूम सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो इनके जर्नलिस्ट और इनके पुराने प्लेयर्स उसको बहुत सपोर्ट करते हैं, नोइंग
एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि पाकिस्तान में कभी भी सिक्योरिटी का इस तरह का कोई मसला ना रहा है और ना होगा, क्योंकि हमेशा बहुत टीम्स आई हैं और इंडिया के जितने क्रिकेटर्स हैं, पुराने क्रिकेटर जिसमें सौरव गंगोली हैं, वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी वहाँ से मिली। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनका ये डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट समझ नहीं आता इनके जर्नलिस्ट का, कि जब ये बोलते हैं गवर्नमेंट को बैक करते हैं कि आप लोग ना जाएं पाकिस्तान, तो यहाँ पे ये थोड़ा रूड होते हैं। इस चीज को हम डिस्कस करेंगे, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। इसको हम डिस्कस करेंगे कि जब भी कोई भी यहां पर आता है उसको हमसे प्यार मिलता है क्योंकि हम लोग ही ऐसे हैं, लेकिन जाने के बाद फिर हम देखते हैं कि उनके टीवी चैनल पर बैठ के कुछ और स्टेटमेंट आ रहा होता है। ये थोड़ा कंफ्यूज। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर कोई पाकिस्तानी न्यूज एंकर भारत में जाए तो उसे कुछ भी इज्जत नहीं मिलेगी, उसे नॉर्मल ट्रीटमेंट मिलेगा जैसे सबको मिलता है। लेकिन भारत से अगर कोई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट या स्पोर्ट्स एंकर आता है तो उसे ऐसी इज्जत दी जाती है मानो वो किसी देश का प्रेसिडेंट हो। इसके साथ साथ हम आपको ये बताते चले कि विक्रांत गुप्ता जब पाकिस्तान गए तो उन्होंने पाकिस्तान में बैठकर भारतीय टीम का सपोर्ट करते हुए कहा है कि भाई भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जा सकती है। इसका मेन रीजन है क्योंकि भारत को सिक्योरिटी का रीजन है, वो एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, इसलिए वो पाकिस्तान आ गए हैं। इन्हीं सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि एक बार फिर से एक भारतीय पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान की सिक्योरिटी को धोकर जा रहा है। ऊपर से हमारे न्यूज चैनलों के बीच में बैठकर, हमारे लोगों के साथ बैठकर वो ऐसी बातें कर रहा है। ये दर्शाता है कि हमारे लोग इंडिया को अब किस नजरिए से देखने लगे हैं। इंडिया को अपने से बहुत ऊपर मानने लगे हैं, इसलिए वो उनके अगेंस्ट कोई भी आर्ग्यूमेंट रखते ही नहीं हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो एक टाइम पर जो हमें थोड़ा बहुत अभी रिस्पेक्ट मिलती भी है, हालांकि मिलती नहीं है, पर जो भी मिलती है वो भी मिलनी बंद हो जाएगी। विक्रांत गुप्ता की इस विजिट को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि एक बात तो साफ है कि जब भी कोई भारतीय दूसरे देश में जाता है तो वह अपने देश के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलता है, जबकि पाकिस्तानी हमेशा उल्टा ही करते हैं, दूसरे देश में जाकर अपने देश की ही बुराई करने लगते हैं। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज स्मार्ट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।